देवर जी तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? भाभी एक भी ना है, तुम्हें कितनी बार बताऊं? वो तो मुझे पता, पर सुनने में जी लगा। महाराज जी, मुझे कोई ऐसी पुड़िया दे दो जिससे मेरी सास मेरे बस में हो जाए और जो मैं बोलूं वही करे। कोई फायदा नहीं है पुत्री। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ये पुड़िया पहले ही ले जा चुकी। आजकल तो रिश्ते भी बीड़ी जैसे हो गए हैं। थोड़ी देर फूकना मारो तो बुझ जाते। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। भाभी भाभी। हाँ देवर जी, क्या हो गया? ले भाभी मिठाई का डिब्बा, मैंने गाड़ी ले ली। देवर जी बधाई हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी गाड़ी में पहली बार मैं ही बैठूं। अच्छा भाभी। हाँ देवर जी, वैसे कौन सी गाड़ी लिया आपने? भाभी एम्बुलेंस लिए। क्या हुई? दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है। क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। चलो बेबी मैं रेडी हो गई हूँ, वीडियो बनाते हैं। मुझे नहीं तुम्हारे साथ कोई वीडियो बनानी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार सब लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं वीडियो पे, लंगूर के हाथ में अंगूर, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो क्या हो गया बेबी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, कोई तुम्हें लंगूर कैसे बोल सकता है यार। ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा। एक ही बात को मैं 1000 बार नहीं समझाऊंगी। इतनी अपनी मर्जी चलाने का शौक है ना तो अपने घरों में जाके चलाना, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। आ गए आप? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रुक रुक, चाय बाद में बनाना, यहाँ रुक पहले। बेटा देख, आज फिर से इसने वही किया। रुको मम्मी, मुझे कुछ बताना है और तुम भी रुको। मैंने रेंट से एक घर देखा है और मैंने उसे फाइनल कर दिया है। हम लोग वहाँ पर 1 हफ्ते में शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय, जल्दी से पैकिंग कर लो। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये तेरा अपना ही तो घर है। अपना है? अरे मम्मी कहाँ अपना है, मेरा अपना है, इसका थोड़ी अपना है। जब तो इसको हर बात पे बातें सुननी पड़ती हैं। अरे पर क्यों? अरे मम्मी, जिस घर में मेरी बीवी की बेइज्जती होती है, दिन रात उसे सुनाया जाता है, उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस घर की नहीं है, वो पराई है। मम्मी वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना, फिर इससे अच्छा तो हम अलग ही रह लें। ऐसे साथ रहने का फायदा ही क्या? वो मेरे भरोसे तो इस घर में आई थी। अब नहीं होता मुझसे और काम, सुबह रात दोपहर बस काम करते रहो। नौकरानी बना रखा, नौकरानी। मैं नहीं कर सकती, मुझे पैसे चाहिए, सैलरी लूंगी, सैलरी। सैलरी लेगी? एक बात याद रखियो, अगर हमें काम पसंद नहीं आता तो हम नौकरानी बदल देते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बदल लेते हैं। क्या धोखा दिलेगा? तो से क्या मतलब रे साला चोर। देवर जी तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? भाभी एक भी ना है, तुम्हें कितनी बार बताऊं? वो तो मुझे पता, पर सुनने में जी लगा। महाराज जी, मुझे कोई ऐसी पुड़िया दे दो जिससे मेरी सास मेरे बस में हो जाए और जो मैं बोलूं वही करे। कोई फायदा नहीं है पुत्री। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ये पुड़िया पहले ही ले जा चुकी। आजकल तो रिश्ते भी बीड़ी जैसे हो गए हैं। थोड़ी देर फूकना मारो तो बुझ जाते। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम? तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। भाभी, भाभी। हाँ देवर जी, क्या हो गया? ले भाभी, मिठाई का डिब्बा, मैंने गाड़ी ले ली। देवर जी बधाई हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपकी गाड़ी में पहली बार मैं ही बैठूं। अच्छा भाभी। हाँ देवर जी, वैसे कौन सी गाड़ी लिया आपने? भाभी एम्बुलेंस लिए। क्या हुई? दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है। क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। चलो बेबी मैं रेडी हो गई हूँ, वीडियो बनाते हैं। मुझे नहीं तुम्हारे साथ कोई वीडियो बनानी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, सब लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते वीडियो पे, लंगूर के हाथ में अंगूर, लंगूर के हाथ में अंगूर। तो क्या हो गया बेबी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, कोई तुम्हें लंगूर कैसे बोल सकता है यार। ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा। एक ही बात को मैं 1000 बार नहीं समझाऊंगी। इतनी अपनी मर्जी चलाने का शौक है ना तो अपने घरों में जाके चलाना, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। आ गए आप? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रुक रुक, चाय बाद में बनाना, यहाँ रुक पहले। बेटा देख, आज फिर से इसने वही किया। रुको मम्मी, मुझे कुछ बताना है और तुम भी रुको। मैंने रेंट से एक घर देखा है और मैंने उसे फाइनल कर दिया है। हम लोग वहाँ पर 1 हफ्ते में शिफ्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय, जल्दी से पैकिंग कर लो। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये तेरा अपना ही तो घर है। अपना है? अरे मम्मी, कहाँ अपना है? मेरा अपना है, इसका थोड़ी अपना है। जब तो इसको हर बात पे बातें सुननी पड़ती हैं। अरे पर क्यों? अरे मम्मी, जिस घर में मेरी बीवी की बेइज्जती होती है, दिन रात उसे सुनाया जाता है, उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस घर की नहीं है, वो पराई है। मम्मी, वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना, फिर इससे अच्छा तो हम अलग ही रह लें। ऐसे साथ रहने का फायदा ही क्या? वो मेरे भरोसे तो इस घर में आई। अब नहीं होता मुझसे और काम, सुबह रात दोपहर बस काम करते रहो। नौकरानी बना रखा है, नौकरानी। मैं नहीं कर सकती, मुझे पैसे चाहिए, सैलरी लूंगी, सैलरी। सैलरी लेगी? एक बात याद रखियो, अगर हमें काम पसंद नहीं आता तो हम नौकरानी बदल देते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बदल लेते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। क्या धोखा दिलेगा? तो से काम मतलब रे साला चोर।